हेलो एवरीवन, कंपैरिजन बेस्ड सीरीज की आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पोल्काडॉट नेटवर्क को सबसे पॉपुलर और सबसे पहले सक्सेसफुल ब्लॉकचेन सिस्टम से, जिसको हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। दोनों ही नेटवर्क्स के वर्क मैकेनिज्म, टोटल सप्लाई और यूसेज जैसे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया ईयर 2009 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद, जिसको द ग्रेट रिसेशन भी कहते हैं। इस क्राइसिस का मेन रीजन था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स होना, जिसके बाद लोन्स फ्रीज हुए और ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट हुई। बिटकॉइन डेवलपमेंट एक क्राइसिस में शुरू हुआ, लेकिन बिटकॉइन लॉन्च फेज एक इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज के दौरान हुआ, जब ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स में अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट था। कुछ लोग जो डिसअपॉइंटेड थे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से, उन्होंने बिटकॉइन को शायद इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड और एक करेंसी के ऑल्टरनेटिव फॉर्म की तरह सोचा। बिटकॉइन एक कंसेंसस नेटवर्क है जो डिजिटल कैश के कंसेप्ट से क्रिएट किया गया न्यू पेमेंट सिस्टम है। डिजिटल कैश तो हम सभी जानते हैं, जो हार्ड कैश ना होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और इजीली ऑपरेट किया जाता है इंटरनेट का यूज करते हुए। तो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जिसको सेंट्रल बैंक या सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक यूजर से दूसरे यूजर तक सेंड किया जाता है, बिना किसी मिडलमैन या इंटरमीडियरी की नीड के। ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है नेटवर्क नोड से क्रिप्टोग्राफी के थ्रू और रिकॉर्ड किया जाता है एक पब्लिक लेजर पर, जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। चलिए हिस्ट्री पर नजर डालते हुए जानते हैं डिजिटल करेंसी की शुरुआत कहां से हुई। बिटकॉइन से पहले भी बहुत से अटेम्प्ट्स हुए एक डिजिटल करेंसी को क्रिएट करने के लिए, जिसमें सबसे नोटेबल एग्जांपल है डिजीकैश, जिसको डेविड शॉम ने ईयर 1989 में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कोई भी डबल स्पेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्सीड नहीं हुआ बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी को इन्वॉल्व किए। डबल स्पेंड एक डिजिटल कैश प्रोटोकॉल में फ्लॉ होता है, जिसमें एक ही डिजिटल टोकन या कॉइन को एक से ज्यादा बार यूज किया जाता है। इस डबल स्पेंड इशू को रिजॉल्व किया सतोशी नाकामोटो ने। आपने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, जिसमें एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है। एक रिकॉर्ड जिसको नीड होती है उसके पास रहता है और दूसरा रिकॉर्ड जो उस नीड को फुलफिल करता है उसके पास। चलिए बुक कीपिंग कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको पुरानी मूवीज याद होंगी जिनमें एक प्लेस पर काम कर रहे वर्कर्स को डे एंड होने पर पेमेंट प्रोवाइड की जाती है। एक पर्सन नोट करता है किसको पेमेंट दी गई है और वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है एवरीडे बेसिस पर। तो ये एक सिंगल एंट्री बुक कीपिंग मेथड है, जिसमें डेटा को सिंपल मेथड से एक ही जगह पर मेंटेन किया जाता है, कुछ इस तरह से। डबल एंट्री बुक कीपिंग में दोनों पार्टीज के पास डेटा स्टोर किया जाता है। जहां से मनी रिसीव हुआ डेबिट साइड में मेंशन किया जाता है और एक्सपेंसेस को वो क्रेडिट साइड पर, और ये दोनों पार्टीज मेंटेन करती हैं। बिटकॉइन ने ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाया। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए अनिल ने लीना को बिटकॉइन सेंड करने हैं, तो अनिल के रिकॉर्ड में ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स सेव होंगी और सेम लीना के रिकॉर्ड में भी। इसी के साथ साथ वो पर्सन जो इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा, वो भी एक कॉपी अपने पास रखेगा, ताकि फ्यूचर में डबल स्पेंड जैसी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अपनी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की वजह से बिटकॉइन बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में पॉपुलर हो गया और आज गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने पर फोकस्ड है, जो बिटकॉइन के फ्यूचर पर इम्पैक्ट डाल सकता है। विकिपीडिया के इस पेज के थ्रू आप देख सकते हैं किस कंट्री में क्रिप्टो करेंसी लीगल है और किस कंट्री में बैन या इलीगल। बिटकॉइन व्हाइट पेपर पब्लिकली अवेलेबल किया गया ईयर 2009 में एक एलियस के थ्रू, जिसकी एक्चुअल आइडेंटिटी करंट डेट तक रिवील नहीं हो पाई है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि सतोशी नाकामोटो एक सिंगल पर्सन का नेम है या फिर एक ग्रुप का। वहीं दूसरी तरफ पोल्काडॉट एक ब्लॉकचेन सिस्टम में इनोवेशन की तरह है, जिसको गैविन वुड ने, जो इथेरियम के को फाउंडर रह चुके हैं, इंट्रोड्यूस किया मई ईयर 2020 में। बिटकॉइन से अलग पोल्काडॉट का प्राइमरी फोकस इंटरऑपरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और एक ऐसा ब्लॉकचेन का वेब क्रिएट करने पर है, जहां डेटा को कम्युनिटी इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं, रेदर की कोई बिजनेसमैन या कॉर्पोरेशन। हालांकि बिटकॉइन सभी क्रिप्टो करेंसी शिप्स में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है, लेकिन पोल्काडॉट सभी से अलग और आगे है अपनी ही तरह के नेटवर्क्स में, जो फोकस करता है डिफरेंट कंसेप्ट्स की ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करने पर। चलिए अब जानते हैं पोल्काडॉट और बिटकॉइन नेटवर्क का वर्क मैकेनिज्म। एक यूजर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बिटकॉइन कुछ नहीं, बस एक मोबाइल एप्लीकेशन और कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो प्रोवाइड करता है आपको एक वॉलेट एड्रेस, जहां से आप बिटकॉइंस सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और ज्यादातर एक यूजर के लिए ये ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन बैकएंड में ये एक अलग तरह से वर्क करता है। बिटकॉइन नेटवर्क का मतलब है एक पब्लिक लेजर को सभी कनेक्टेड नोड्स के साथ या कंप्यूटर के साथ शेयर करना।
एक लेजर में ट्रांजैक्शंस की छोटी से छोटी डिटेल होती है जो जरूरी है नोट करना। हर ट्रांजैक्शन की एक कॉपी रखने से ये सभी यूजर्स को अलाउ करता है ट्रांजैक्शंस की वैलिडिटी चेक करना। ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिक रखने के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर से, जो एक यूजर बिटकॉइन सेंड करते समय अपने अकाउंट से करता है। ऐसा करने से एक यूजर को फुल कंट्रोल मिलता है ताकि वे रिसीव किए हुए टोकन्स को फुल अथॉरिटी के साथ यूज कर सकें। इसके साथ साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर सकता है स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटिंग पावर का यूज करते हुए और रिवॉर्ड अर्न कर सकता है। इसी प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। कंसेंसस की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस का यूज करता है ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने के लिए। दूसरी तरफ पोल्काडॉट रिले चेन पर वर्क करता है, जो हार्ट है पोल्काडॉट नेटवर्क का। सभी ब्लॉकचेन्स पोल्काडॉट रिले चेन पर कनेक्ट की जाती हैं, जैसे आप एक बाइसाइकिल या कार टायर में देखते हैं। हर ब्लॉकचेन जो रिले चेन से कनेक्टेड है उनके डिफरेंट फंक्शंस और स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं। ऐसा करने की वजह से टीम्स स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी पर फोकस कर सकती हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। पोल्काडॉट में डॉट होल्डर्स नॉमिनेट करते हुए अपने टोकन्स स्टेक करते हैं वैलिडेटर्स के पास और रिवॉर्ड अर्न करते हैं। इस कंसेंसस को नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिटकॉइन का कोर इम्प्लीमेंटेशन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए किया गया है, लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन का यूज किया गया है सिस्टम बिल्ड करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट जिसका यूज किया गया है वेब बेस्ड यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पोल्काडॉट को रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए बिल्ड किया गया है सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क पर। एक रीसेंट अपडेट में पोल्काडॉट गिटहब रिपोजिटरी में चेंजेस हुए हैं, जिसमें पोल्काडॉट SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी मदद से आप पोल्काडॉट पर अपनी पैराचेन्स क्रिएट कर सकते हैं। सबस्ट्रेट पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इंस्टॉलेशन हमने पास्ट वीडियो में भी डिस्कस की है, जिसको आप टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करते हुए देख सकते हैं। स्केलेबिलिटी। बिटकॉइन पर एक ब्लॉक क्रिएट होने का एवरेज टाइम है 10 मिनट्स। हालांकि ये टाइम कैलकुलेट किया जाता है ट्रांजैक्शन साइज और नेटवर्क कंजेशन पर, तो ये 90 मिनट्स तक भी एक्सटेंड हो सकता है। पोल्काडॉट पर स्केलेबिलिटी बिटकॉइन से कहीं ज्यादा है। एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन पर सेकंड पोल्काडॉट पर कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि पोल्काडॉट मल्टीपल ब्लॉकचेन्स का हब है और सबस्ट्रेट बेस्ड ब्लॉकचेन्स 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड अचीव कर सकती हैं। अब क्योंकि करंटली पोल्काडॉट पर 100 पैराचेन स्लॉट्स हैं, तो ये 1 लाख ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा अचीव कर सकता है। फ्यूचर में पोल्काडॉट नंबर ऑफ पैराचेन स्लॉट्स को इंक्रीज भी कर सकता है। एनर्जी इफिशियंसी। बहुत से न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग बिटकॉइन ईयरली 100 टेरावाट से भी ज्यादा कंज्यूम करता है, जो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के डेली यूसेज के लिए सफिशिएंट एनर्जी है। दूसरी तरफ पोल्काडॉट ईयरली सिर्फ उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी लेता है जितनी यूनाइटेड स्टेट्स में 6 to 7 हाउसेस के लिए यूज होती है। मतलब अगर एक हाउस ईयरली 11,000 किलोवाट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो पोल्काडॉट 11,000 टाइम्स 6.6 जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो पोल्काडॉट इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है जो इसे एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। इसके अलावा पोल्काडॉट का कार्बन एमिशन रेट भी कम है एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स। टोकेनोमिक्स। बिटकॉइन नेटवर्क की करेंसी है BTC, जो फोकस्ड है और यूज की जाती है एक डिजिटल करेंसी की तरह और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। लिमिटेड सप्लाई की वजह से इसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। वहीं पोल्काडॉट का नेटिव टोकन है डॉट, जो बहुत से नेटवर्क फंक्शंस में यूज किया जाता है, जैसे गवर्नेंस, स्टेकिंग, मल्टीपल कनेक्टेड ब्लॉकचेन्स जिन्हें पोल्काडॉट नेटवर्क में पैराचेन्स कहते हैं, उन्हें सिक्योर करने के लिए, बॉन्डिंग के लिए और नेटवर्क डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी। पोल्काडॉट विकी के इस पेज के थ्रू आप डॉट के सभी यूज केसेस गो थ्रू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टोटल सप्लाई। पोल्काडॉट का फिक्स्ड मैक्सिमम सप्लाई काउंट नहीं है। आप टोटल इशूड टोकन्स देख सकते हो पोल्काडॉट एक्सप्लोरर के थ्रू और पोल्काडॉट JS पर क्वेरी करते हुए भी, जो डेवलपर्स टैब में चेन स्टेट क्वेरी से शो हो जाता है। ये वैल्यू प्लैंक्स में शो होती है और सिंगल डॉट में 10 to the power 10 प्लैंक्स होते हैं। हर एरा में टोटल सप्लाई का चेंज होना इस करेंसी को इन्फ्लेशनरी करेंसी बनाता है। बिटकॉइन एक डिफ्लेशनरी करेंसी है, क्योंकि टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस ही माइन हो सकते हैं। बिटकॉइन के सोर्स कोड में सतोशी नाकामोटो ने ऐसा मेथड यूज किया है जो माइनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता जाता है। यहाँ बिटकॉइन हार्विंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्विंग एक प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें करंट प्रोडक्शन रेट को एक टाइम इंटरवल के बाद हाफ कर दिया जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ब्लॉक में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं और मल्टीपल वैलिडेटर के थ्रू ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है। बिटकॉइन नेटवर्क पर एक ब्लॉक 10 मिनट्स में क्रिएट होता है और एक ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए 5 नोड्स हैं जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं, जिन्हें ब्लॉक रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड में 50 बिटकॉइंस इन्हीं 5 नोड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बिटकॉइन पर हार्विंग 4 इयर्स में होती है।
तो नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद जो ब्लॉक क्रिएट होगा उसे वैलिडेट करने के बाद सिर्फ 25 बिटकॉइन ही रिवॉर्ड में मिलेंगे, जो डिवाइड होंगे ट्रांजैक्शन वैलिडेटर्स नोड के थ्रू। देन नेक्स्ट 4 इयर्स में अगेन रिवॉर्ड हाफ होगा और 12.5 ही बिटकॉइन हर ब्लॉक क्रिएशन से प्रोड्यूस होंगे। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ईयर 2140 तक ही बिटकॉइन माइन हो सकते हैं। देन ब्लॉक प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी रिवॉर्ड जनरेट नहीं होगा। तो ये था एक शॉर्ट कंपैरिजन पोल्काडॉट और बिटकॉइन नेटवर्क में। वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर क्वेरी को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं support@describe.com पर। मिलते हैं कंपैरिजन बेस्ड सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।